दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही रहस्य का विषय रही हैं। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की होने के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव है। हम इंसानों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी पृथ्वी को लेकर अनेक सवाल आते होंगे, जैसे इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, इनका मानव जाति में कैसे विकास हुआ, इन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे बना ये परिवार, कैसे निर्माण हुआ समाज का, कौन थे हमारे पूर्वज और वो क्या करते थे। साथ ही दोस्तों, हम इंसानों में कैसे आई बल और बुद्धि। दोस्तों, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। ऐसे ही सवाल हर इंसान के जीवन काल में एक न एक बार उसके दिमाग में जरूर से आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे संग जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों, आधुनिक खोजों से पता लगा है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मानव 4 पैरों पर चला करते थे और वो जंगलों में रहते थे। वो पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फूल, फल इत्यादि खाकर ही जिंदा रहते थे। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे। वो वस्त्र नहीं पहनता था, वो इधर उधर घूमता रहता था। वो वानर जैसा दिखने वाला मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था। लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा व ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन ज्यादातर पेड़ों पर ही चलकर रहता था और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलन करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह वो 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट की थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलना सीखे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और वो चलते चलते भी खा सकते थे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए, जिससे जब वो पैरों पर खड़ा होने लगा तो ज्यादा दूर तक देखने लगा। वो आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वो पीठ के बल भी सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी विकास तेजी से होने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी ज्यादा स्पष्टता आने लगी होगी। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों में किसी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर बहुत ही आसानी से कर लेते थे। खासकर तेंदुआ इनका आसानी से शिकार कर लेता था, क्योंकि जंगल में दोस्तों इंसान के बाद एकमात्र यही जानवर था जो इंसानों की तरह ही पेड़ पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान भी दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। और धीरे धीरे इनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। साथ ही अब वो धीरे धीरे ज्यादा सतर्क भी हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा भोजन की तलाश में रहते थे। ये आपस में एक झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश किया करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। ये ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह के अन्य काम में इंटरेस्ट रखते थे। शुरुआती समय में दोस्तों इनका बस एक ही काम हुआ करता था और वो काम था भोजन की तलाश। पहले ये जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने इन आदि मानव के जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन ये पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगल में आग लग गई तथा उसमें काफी पशु भी जल गए। और जब इन्होंने उन जले हुए पशुओं को खाया तो उनको ये काफी स्वादिष्ट लगा। इसके बाद से दोस्तों आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगे। बहुत से बीजधारी फल जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग में पकाकर खाने लगे। सर्दियों में आग जलाकर वो ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे। अंधेरे में उजाला करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। एक बार एक आदि मानव पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उसे नुकीला बना रहा था।
तभी उसमें से चिंगारी निकली थी और जब सूखे घास के फूस में आग लग गई। इस तरह उन्हें पता चला कि ऐसे आग बनेगी। इसके बाद ये हमेशा पत्थरों को आपस में टकराते और आग निकालते। ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खोज थी और सबसे पहली खोज भी यही थी जिसने इनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। क्योंकि दोस्तों पहले ये लोग कच्चा भोजन करते थे जिसे पचाने में ही उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। पका हुआ भोजन करने से अब इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लग गई, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ। दोस्तों एक बार की बात है, एक आदि मानव ने फल खाकर उसके बीज को अपने रहने वाली जगह के पास की ही नरम मिट्टी में फेंक दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर वो जंगल में फल खोजता और शिकार करता और फिर वो उसी जगह पर आकर सो जाता। कुछ हफ्तों के बाद में एक दिन वो सुबह ऐसे ही बैठा हुआ था, तब उसका ध्यान उसी बीज पर गया। उसने देखा कि उस बीज की एक तरफ से कुछ बाहर निकल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा बड़ा होकर टहनी का रूप ले चुका था, जैसे कि उसके पास वाले पेड़ की नाजुक सी टहनी थी। वो आदि मानव उस पनपते हुए बीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है तो है क्या, लेकिन उसे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन वो बीज एक पेड़ बनकर फल देने लग गया। ये देखकर वो आदि मानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी में यदि छोड़ दिया जाए तो एक दिन वो फल देगा। उस आदि मानव ने अपने पसंदीदा फलों को खाकर बहुत सारे बीज अपने आसपास फेंक दिए, लेकिन बहुत सारे बीज नहीं बढ़े। फिर उसने ध्यान दिया कि जो बीज नरम मिट्टी में रहता था वो बीज जमता था। फिर उसने लकड़ी की मदद से कुछ दूर तक मिट्टी को खोदकर नरम करके बीजों को फेंका। फलस्वरूप पहले से बहुत ज्यादा बीज जमा हो गए। बीजों को जमाने के लिए आदि मानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती करनी शुरू कर दी। इस तरह से दोस्तों शुरू हुई खेती। खेती से अब आदि मानव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। फिर दोस्तों खेती के लिए उन्हें बैल की जरूरत पड़ी जिससे वो हल को चला सके। फिर देखिए पशुपालन भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। कुछ पशुओं से वो दूध भी निकाला करते थे तो कुछ को वो खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। अब अपनी खेती को बचाने के लिए उन्हें बाकी के जंगली पशुओं पर भी ध्यान देना पड़ता था कि कहीं वो उनके खेतों को नष्ट ना कर दे। इसके लिए आदि मानव खेती के पास में ही पड़ी लकड़ी, मिट्टी, पत्ते और पत्थर की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लगा। इस तरह से बाकी के आदि मानव भी खेती करने लगे और अपनी अपनी झोपड़ी बना के सभी एक साथ रहने लगे। अब आगे देखते ही देखते झोपड़ियों की संख्या बढ़ती ही चली गई और आगे चलकर ये एक बस्ती बन गई। लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, जिससे उन्हें खेती करना आ गया, हंसी खुशी से जीना भी आ गया। खतरनाक जंगली जानवरों से बचने का उपाय उन्होंने ढूंढ लिया था। एक बार एक आदि मानव ने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा है। फिर उसने उसे देखकर लकड़ी का पहिया बनाया, जिससे दोस्तों वो गधे, घोड़े व बैल की सहायता से गाड़ी बनाने लग गए। इससे सामान ढोने में उन्हें बहुत आसानी हो गई। अब दूर का सफर भी उनके लिए आसान हो चुका था। पहिए की सहायता से फिर वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। आदि मानव आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुके हैं। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, परिवहन, हवाई जहाज, इंटरनेट सब कुछ हो चुका है, जिससे मानव का जीवन बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव ही आदि मानव से मानव जीवन का विकास है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।